नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश जुग आज लाया हूँ एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए। पूर्व में मैंने दिनांक 3/12/23 को पर्यायवाची संबंधी अभ्यास डाला था और मैंने कहा था कि इसे मैं स्पष्ट करूँगा। अतः आज मैं उस अभ्यास पत्र को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि इनके सही उत्तर क्या होंगे। हमारे पास प्रश्न है, कृषक का हमने पर्यायवाची बताना है कि कौन सा है। आप सब भी जानते हैं, धोबी कपड़े धोने वाले को कहते हैं, मजदूर श्रमिक को कहते हैं, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले को कहते हैं और किसान कृषक यानी खेती करने वाले को कहा जाता है। दूसरा, चंद्रमा। पहले भी मैंने बताया, अंशु किरण को कहते हैं, मयूख भी किरण को कहा जाता है, प्रभा प्रकाश को कहा जाता है और विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। तीसरा, कामना। स्पष्ट है कि कामना को इच्छा भी कहा जाता है। आक्रोश, गरूर प्रयोजन नहीं होगा। राजा जो कि नरों का ईश होता है, इसलिए राजा का पर्यायवाची नरेश होगा। सुरों का ईश सुरेश अर्थात इंद्र का पर्यायवाची है। महान ईश अर्थात महेश शिव का पर्यायवाची है। दिनेश अर्थात दिन का ईश सूर्य का पर्यायवाची है। भूमि। सूर्यमल मिशन का दोहा आपने सुना होगा, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। अर्थात अपनी मातृभूमि दुश्मन को किसी भी स्थिति में नहीं देनी है। राजस्थान की माताएं अपने बच्चे को पालने में ही ये शिक्षा देने लग जाती हैं। अतः इला भूमि को कहा जाता है। जग और विश्व आपस में पर्यायवाची हैं। हरि ईश्वर को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। बाण, बाण का पर्यायवाची नाराज होता है। तनय पुत्र को कहते हैं, दहन जलने को कहते हैं। अगम, जिसे जहां जाया न जा सके उसे अगम कहते हैं। पंकज, पंकज जो कि पंख में जन्म ले, अतः पंख में जन्म लेने वाला कमल होता है, इसलिए पंकज का पर्यायवाची कमल है। वस्त्र अंबर का पर्यायवाची होता है, चीर का पर्यायवाची होता है। किरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंशु का, मयूख का, कर का पर्यायवाची होता है। और आंख अक्षी, नजर, दृष्टि का पर्यायवाची होता है। अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय। अर्जुन ने सृष्टि के पूरे धन पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए अर्जुन का एक नाम धनंजय है। जगत के ईश विष्णु शमशीर तलवार का होता है और जीत को विजय कहते हैं। कुबेर धन का ईश, धन का स्वामी, जो कि यक्षराज कहा जाता है, यक्ष एक जाति है, उसका राजा होने के कारण कुबेर को यक्षराज कहा जाता है। यमराज मृत्यु का देवता है, राजाओं का राजा महाराज कहा जाता है। गिरिराज हिमालय का पर्यायवाची है। सुगंध, सुगंध का पर्यायवाची सौरभ होता है। केसर में सुगंध होती है, चंदन की अपनी सुगंध होती है, इत्र अलग अलग सुगंध के होते हैं। जंगल महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, किसी न किसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है। जंगल को हम कानन कहते हैं, अरण्य कहते हैं,
कुसुम पुष्प का पर्यायवाची होता है। द्रुमदल पत्तों को कहा जाता है। बाग छोटे उद्यान को कहा जाता है। बादल जो कि हमें जल देते हैं। अतः पयोद पय पानी होता है, पानी को देने वाला बादल है। पय पानी को कहते हैं धी धारण करना, पानी को धारण करने वाला सागर है। अंबु पानी को कहते हैं, अंबु में जन्म लेने वाला अंबुज अर्थात कमल है। अंबुदी वही अंबु को धारण करने वाला सागर है। अतः अंबुदी और पयोदी सागर के हैं और पयोद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। धरती, धरती का पर्यायवाची आप सब जानते हैं भूमि होता है। भू को धारण करती है भूमि। भूधर पर्वत का पर्यायवाची होता है। भुजंग सर्प का पर्यायवाची होता है। भवानी मां पार्वती का पर्यायवाची होता है। जंगल, आनन मुख को कहते हैं। कानन जंगल वन को कहते हैं। विटप और वृक्ष आपस में पर्यायवाची है। पवित्र, पवित्र यानी पावन। पवन हवा को कहा जाता है। पावस एक ऋतु होती है और पयस जिसका शायद कोई अर्थ नहीं है, अतः पवित्र पावन को कहा जाता है। चीर वस्त्र को कहा जाता है। अंबर वस्त्र को कहा जाता है। पानी, रेखा और चीरना यहाँ पर्यायवाची नहीं है। बादल का वापिस आया, नीर को देने वाला बादल है। नीर में जन्म लेने वाला कमल है। अंबु में जन्म लेने वाला कमल है और अंबु पानी को कहा जाता है। हंस, हंस का पर्यायवाची मराल होता है। तुरंग घोड़े को कहा जाता है। भुजग सांप को कहा जाता है। विहग पक्षी को कहा जाता है। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची पुष्पगंधा होता है। तीनों लोकों के नाथ शिव का पर्यायवाची है। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रहास आधे चंद्रमा की तरह जिसका आकार होता है वो करवाल अर्थात तलवार होती है। चांदनी, चंद्रमा की रोशनी को चांदनी कहा जाता है। पक्षी खग कहा जाता है। विहग कहा जाता है। मनमत, मन को जो आपके मत दे अर्थात मनमत कामदेव को कहा जाता है। चंद्रहास वही करवाल यानी तलवार। फल, फरेब धोखा होता है। फणी नाक की होती है। फल का पर्यायवाची परिणाम होता है। फिराक यानी कोशिश होती है। सुंदर का पर्यायवाची चारु होता है। केशी सिंह का पर्यायवाची होता है। अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता है। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है। भ्रमर अली भी कहा जाता है, मिलिंद भी कहा जाता है, मधुकर भी कहा जाता है अर्थात ये सभी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। प्रकाश, जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं, पावस ऋतु होती है वर्षा ऋतु। विवाह जो है वो प्रकाश को कहा जाता है। फूल को कहा जाता है। परास्तहार को कहा जाता है। गृह घर का पर्यायवाची होता है। शहर नगर का पर्यायवाची होता है। कलश लोटे का पर्यायवाची होता है। कलम पेन का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा
पूर्व में भी हमने चर्चा की। रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है, विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, दिवा दिन को कहते हैं, दिन को करने वाला सूर्य होता है और दिन का ईश सूर्य होता है। तलवार, तलवार को असी भी कहते हैं। नक्षत्र तारों का पर्यायवाची होता है। हिम जैसी किरणें बिखेरने वाला अर्थात हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। रजत चांदी को कहते हैं। मीन मछली होती है, अतः मछली का एक पर्यायवाची मत्स्य होता है। विभावरी रात को कहते हैं, शिकी मोर को कहते हैं, शावक शेर के बच्चों को कहा जाता है। वर्षा पावस ऋतु को कहते हैं, माधव कृष्ण को कहा जाता है, ऋतुराज वसंत ऋतु को कहते हैं और मधु रिपु यानी मधु नामक दैत्य का राक्षस, मधु नामक दैत्य राक्षस का शत्रु जो था वो कृष्ण को कहा जाता है। देह, देह का पर्यायवाची काया होता है। माया धन को कहते हैं। मूर्ति, भगवान की मूर्ति अर्थात विग्रह को कहा जाता है। कोई नहीं, तो इसका उत्तर है काया। बंदर, बंदर का एक पर्यायवाची हरि होता है। बड़ी मात्रा हरबे, हरि ये हरा रंग है। लाल पुत्र को भी कहा जाता है और लाल रंग भी होता है, अतः हरि इसका पर्यायवाची है। गंगा, गंगा का पर्यायवाची भागी रथी होता है। सरस्वती, यमुना और कावेरी अन्य नदियां हैं। काली होने के कारण यमुना को कृष्णा कहा जाता है। कमला, विमला, चंचला लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। पर्वत, पर्वत जो कि चल नहीं सकता अतः इसे अचल कहा जाता है, यानी पर्वत का पर्यायवाची अचल है। पत्थर, पाषाण को कहा जाता है। उत्पल, कमल को कहा जाता है। अचला, धरती को कहा जाता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।